हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कार्यपत्रक 14 जिसमें हम अम्ल, क्षारक व लवणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अम्लों की। अम्ल हो या क्षारक हो या लवण हो, ये सभी रासायनिक पदार्थ हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है इस बारे पर गौर करेंगे। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब स्वाद खट्टा होता है तो आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा, जैसे कि हम जब नींबू लेते हैं या दही लेते हैं, संतरा लेते हैं, सिरका, जैसा कि आपने अचार या जो नूडल्स होते हैं उनमें डाला जाता है तो आपको थोड़ा खट्टापन उसमें महसूस होता है। तो जो भी चीज़ें खट्टी हैं इनमें अम्ल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ आपके लिए एक नया टर्म है लिटमस। लिटमस के बारे में आप नहीं जानते होंगे। ये मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ कि नीला लिटमस लाल हो रहा है जब हम उसे अम्ल में डालते हैं और ये किस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एसिड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। एसिड मतलब कि अम्ल। तो किसी अम्लीय विलयन में, जैसे मान लीजिए नींबू का रस है या संतरे का रस है, ये तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अम्ल होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये जो आप हाथ में देख रहे हैं, ये एक आयताकार पट्टी नुमा रूप में लिटमस पेपर की पट्टियाँ आती हैं लैब में। तो ये लिटमस पेपर को, ब्लू कलर के लिटमस पेपर को जब हम किसी अम्ल में डालते हैं तो वो रेड कलर में बदल जाता है। या फिर अगर हमें नहीं पता कि हमारे पास किस प्रकार का विलयन है, उसमें हमने लिटमस पेपर डाल के देखा, नीला वाला डाल के देखा, अगर वो लाल हो गया तो इसका मतलब वो जो विलयन है, वो जो पदार्थ है, वो अम्ल है। इसी प्रकार यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो एसिड्स हैं यानी कि जो अम्ल हैं वो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। नीला ये बन जाएगा लाल। तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल करते हैं। और जो बेस है, जैसे यहाँ बेस लिखा हुआ है, ये है आपका बेस यानी कि क्षारक। क्षारक क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को, ये लाल कलर का है, जैसे ही आपने इसे क्षारक में डाला तो लाल वाला बदल जाएगा नीले में। ये बात बिल्कुल अच्छे से आप लर्न कर लेंगे क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो एसिड्स हैं यानी कि जो अम्ल हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो नीला हो गया लाल, तो इसका मतलब वो चीज़ अम्ल है। और अगर उल्टा हो रहा है, लाल अगर नीला हो रहा है, तो वो विलयन, वो पदार्थ क्षारक है। अब हम अपनी वर्कशीट पर वापस चलते हैं। यहाँ वर्कशीट में अब अम्लों के और गुणों के बारे में जानते हैं कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये इनके बारे में पहली बात है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये दूसरी बात है। और अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है, तो नाम से ही पता चल रहा है। दूसरी बात है, कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं जैसे सेब, नींबू, संतरा, टमाटर आदि, जबकि दही या कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेय, सिरका आदि ये मानव निर्मित पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। तो अम्ल प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये ऐसे अम्ल हैं जो बेटा रसायनों के रूप में कई प्रकार की फैक्ट्रियों में यूज़ किए जाते हैं या बहुत सारे प्रयोग करने के लिए लैब्स में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारी ये चीज़ें हैं जिनसे हम घर की सफाई में यूज़ करते हैं, इनमें भी अम्ल पाए जाते हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे पेट में बनता है और ये भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। इस तरफ आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें कई अम्लों के नाम दिए हुए हैं और ये किस में पाए जाते हैं। जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल है, चींटी का डंक है तो इसमें फॉर्मिक अम्ल है, तभी तो हमें वहाँ पर इचिंग होने शुरू हो जाती है। जब भी कोई थोड़े से भी अगर शक्तिशाली अम्ल हैं तो वो हमारी स्किन पर काफ़ी इरिटेशन, काफ़ी खारिश प्रकार की इचिंग और बहुत कहते हैं ना इरिटेबल हो जाता है इस प्रकार, और निशान भी पड़ जाते हैं। इस तरह की भी अम्ल होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं। और कई होते हैं जो खाने में यूज़ हो जाते हैं, जैसे हम नींबू ले लेते हैं, सिरका ले लेते हैं, संतरा बहुत आराम से खा पाते हैं, तो वो इतनी इरिटेशन कॉज नहीं करते। हल्का सा लगता है हमें, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन चींटी का डंक है तो ये फॉर्मिक अम्ल, ये थोड़ा इरिटेशन पैदा करने वाला अम्ल है। अब नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है। दही में
लैक्टिक अम्ल है। पालक में भी एक अम्ल पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल, जिसका यहाँ नाम नहीं दिया गया है। और आंवला और सिट्रस फल मतलब जो भी खट्टे फल हैं जैसे कि अमरूद है, इन सब में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इमली, अंगूर और कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। मतलब जितने भी आप ये खट्टे फल और सब्जियां हैं, इनमें अलग अलग प्रकार के अम्ल होते हैं। ये टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जिन चीज़ों के नाम दिए गए हैं, जिन अम्लों के नाम दिए गए हैं, आपको सिर्फ उन्हें ही लर्न करना है। वैसे तो बहुत और प्रकार की चीज़ें हैं और बहुत अलग प्रकार के अम्ल हैं, लेकिन आपको सिर्फ जो ये टेबल दी हुई है, आपको यही लर्न करनी है। तो यहाँ थोड़ी सी क्रैमिंग की ज़रूरत है। ठीक, अब हम चलेंगे क्षारक की ओर। क्षारक बिल्कुल अम्लों से उल्टे होते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है, तो ये इनके बारे में पहला गुण हो गया। दूसरा, जैसे ही आप इन्हें स्पर्श करते हैं तो टच करने पर ये साबुन जैसे चिपचिपे से होते हैं, हल्के से चिपचिपे होते हैं, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जैसे अभी आपने उस डायग्राम में, पिक्चर में देखा था, जो लाल लिटमस को नीला कर दे वो क्षारक है, और जो इसका उल्टा काम करे, नीले को लाल करे, वो अम्ल है। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय है, अम्ल की अम्लीय है, क्षारक की क्षारकीय है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक के सामान्य उदाहरण हैं। कई क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सामान्य रूप से यूज होने वाले साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट, इन सब में क्षारक हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। आप बेकिंग पाउडर को भी, जो मीठा सोडा होता है, अगर उसके विलियन यानी कि पानी में जब आप उसे घोल देंगे और अपनी अंगुलियों के बीच में रगड़ेंगे तो आपको साबुन जैसा चिकना महसूस होगा। ठीक, अब हम चलेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों में किस प्रकार के क्षारक हैं, उनके नाम। जैसे आपने अम्लों के बारे में किया था, ऐसा ही क्षारक में तो चूने का जो पानी होता है, जैसा सफ़ेदी में यूज़ किया जाता है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए जो मार्जक आते हैं, डिटर्जेंट आते हैं, उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन में सोडियम या पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड है। और दूध या मैग्नीशियम, जो मिल्की मैग्नीशियम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी जिसे कहते हैं, ये इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर हाइड्रोक्साइड शब्द पीछे लगा हुआ है तो आप समझ जाना कि इसमें क्षारक है। इन्हें याद करना और भी आसान है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स की ओर। 2 कार्बनिक अम्ल के नाम लिखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो कार्बनिक अम्ल, यहाँ पर अब आप देखेंगे जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं, जितने भी नाम है, एसिटिक, फॉर्मिक, ये सब कार्बनिक अम्ल हैं जो कि प्राकृतिक चीज़ों में पाए जाते हैं। उन सब में कार्बन कहीं ना कहीं होता ही है, वो कार्बन के ही यौगिक होते हैं, इसलिए वे कार्बनिक अम्ल हैं। तो आप किन्हीं भी 2 के नाम इनमें से लिख सकते हैं। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, अभी हमने बात की थी, उसको हम शॉर्ट में HCl लिखते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण बताएं। तो अम्ल जो हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और अगर और बताना चाहें, 2 गुण लिखना चाहें, तो नीले लिटमस को जो लाल कर दें वो अम्ल हैं, नीले को लाल कर दें। इसी प्रकार क्षारक की विशेषता, तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं, और इसका उल्टा कर देंगे जो लाल को नीला करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है। तो इस बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले है चूने का पानी, तो आप टेबल में भी देख सकते हैं, ये क्षारक है। सिरका जो है ये अम्ल है। टूथपेस्ट फिर से क्षारक है। नींबू का रस अम्ल है। बेकिंग पाउडर क्षारक है। दूध या मैग्नीशियम क्षारक है। और अमोनिया का विलयन, यही अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्षारक है जो खिड़कियों का कांच साफ करने में यूज़ किया जाता है। सो ये आज की जो वर्कशीट थी ये काफ़ी इजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आएगी वो आपको इन्हें थोड़ा लर्न करने में आएगी, और एक बार लर्न हो जाएंगे फिर आपको ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। और लिटमस वाली चीज़ पर ध्यान रखिएगा, उसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। जो अम्ल हैं वो नीले लिटमस को लाल करेंगे। एक चीज़ लर्न कर लीजिए, दूसरी अपने आप उसी का उल्टा है। अगर क्षारक की बात की जाएगी तो वो लाल को नीला करेंगे। फाइन। सो दिस वाज द कंटेंट गिवन इन वर्कशीट 14। सो अगली वर्कशीट में, अगले वीडियो में हम और अम्लों और क्षारकों के और लवणों के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।